खानों की तरफ से सलाम और मोहब्बत का पैगाम पेश करता हूँ। खुदावंद यीशु मसीह का फजल और उसका इत्मीनान हमेशा आपके साथ हो। ये क्लैपिंग मेरे लिए थी, इसलिए बहुत कम थी। ये मेरे लिए तो चलो मैं माने तो काफ़ी है, लेकिन मेरे यीशु के लिए ये काफ़ी नहीं। आई वाज सो अच्छा जी, लास्ट संडे मेरा एक खास मैसेज था। आज उसका पार्ट 2 है, दूसरा हिस्सा है। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने लास्ट संडे मैसेज को सुना? कोई बहन, भाई, अजीज, बुजुर्ग, नौजवान, बेटा, बेटी, उसमें से कोई थोड़ा सा रेफरेंस, थोड़ा सा व्यू पेश कर सकता है? अहद के संदूक के बारे में हमने क्या सीखा जी? अहद के संदूक के बारे में जिनको नहीं पता, आज भी थोड़ा सा इसको मैं रिपीट करूँगा। और फिर जो इसकी साख है, जो दीन मसीहत जिस बात के ऊपर हमारे एक स्ट्रक्चर खड़ा है, जिसको हम मानते हैं, मैं उसको बयान करूँगा और कोशिश ये करूँगा कि मुकर्रर टाइम के अंदर इसको ख़त्म करूँ। अगर कभी 10 मिनट ऊपर चले भी जाते हैं तो उठ के ना चले जाया करिए, बड़ी गलत आदत है। बादशाहों का बादशाह है जो इज्जत, ताज़ीम, बुजुर्गी के लायक है। फिर हमने क्या करना है? उसे वो मकाम हमने देना है। हालेलुया। तो ये जो उठ के चले जाने वाली बात है, ये बड़ी गलत आदत है। इसका मतलब है कि अभी तक आपको रूह के अंदर चलने की आदत नहीं पड़ी। बपतिस्मा ले लिया है, तौबा कर ली है, लेकिन मजीद ना आपने सीखा। सिखाने वाले तो यहाँ पे मौजूद है भाई, आपने कभी कोशिश नहीं की। सिर्फ बपतिस्मा ले लेना, तौबा कर लेना, अपने गुनाहों का इकरार कर लेना, ये काफी नहीं है, बल्कि आप उसकी हजूरी के अंदर बैठना सीखें। और 4-5 चीज़ों का मैं जिक्र करूंगा, आप नोट करना चाहें, फिर मैं अपने जो मतलब मेरा टॉपिक है उसकी तरफ आऊँगा। मेरे साथ 5-7 चीज़ें हैं। अगर हमारी जो मसीहत है, मसीहत के मानने वाले जो लोग हैं, आज ये सबसे पीछे पता क्यों है? उसका इफेक्ट क्या है? क्योंकि हमने कलाम को पढ़ना छोड़ दिया है, हमने कलाम को इज्जत देना छोड़ दी है, हमने चिढ़चाना छोड़ दिया है, हम गीत नहीं गाते, हम दुआ नहीं करते और हम हदिया नहीं देते। आज जितनी भी चीज़ें, जितने भी मसाइल हैं, जितनी भी खराबियां हैं, ये इज्जतों पुलिस की तरफ से नहीं है कि ऐसी अदर कसूरवार पुलिस को ठहराइए। पुलिस इसका कसूरवार नहीं, बल्कि इन तमाम चीज़ों के कसूरवार हम खुद हैं। जरा भी काम से नहीं कर सकते, पुलिस से बात है, ये पुलिस की तरफ से है। और फिर ऐसे कि मेरे दुआ करते रहने, खुदा की मर्जी होएगी, खुदा को पूछने पे खुदा के बारे में दसेगा भी। खुदा ने मुझे नहीं जो दस रही है, आप बात मेरी किसी भी खातम से वेरीफाई कर रहे हैं ना। खुदा ने आपको बताना है, ना कोई जबरीन फरिश्ता आसमान से उतर कर आपको बताएगा कि तुम नया काम करो, बल्कि उसने अपना सारा प्लान जो है आपको दे दिया है। बाइबल के आखिरी सफ़ात में से है, यहाँ पे जी हैकल की इमारत का प्लान जो है, हैकल की इमारत का उसका जो सारा नक्शा है वो इसके ऊपर दिया गया है। तो आप इस विंडो के अंदर जरा देखिए, सॉरी ये सेकंड लास्ट सफा है, इसको जरा देखिए। यरूशलेम मसीह के ज़माना में, यरूशलेम मसीह के ज़माना में, सिर्फ मैं 2 चीज़ों को ज़रा थोड़ा सा पॉइंट बताना चाहता हूँ ताकि आपको पता चल जाए। यहाँ पे सुलेमान का बरामदा, और फिर हैकल, और फिर उसके बाएं जानिब गलगुता की पहाड़ी है, जिसे खोपड़ी की जगह भी कहते हैं,
आप उन चीज़ों का थोड़ा सा डिफरेंस देख सकते हैं। मैं मेरा मकसद ये था कि आपको ये थोड़ा सा डिफरेंस बता दूं। सबने देख लिया है, सबने देख लिया है। लगते आज ही पिंडो आए हो आज। अच्छा चलो, अच्छा जी, बताने का मकसद ये है, अब अक्सर अब जो मेन पॉइंट है उसकी तरफ आएंगे। अच्छा जी, मेरे साथ निकालिए जरा अभानियों के नाम खत है और उसका नाम अभाव। पहली आयत से पढ़ूंगा, अब्रानियों के नाम खत पालूस रसूल का, उसका नामा बाब है और पहली आयत से पढ़ूंगा। लिखा है, घर से पहले अंत में भी इबादत के काम थे और ऐसा मकदस जो दरियावी था, यानी एक खैमा बनाया गया था। अगले में शराबदान और मेज और नजर की रोटियां थी और उसे पाक मकान कहते हैं। और दूसरे पर्दा के पीछे वो खेमा था जिसे पाक तरीन कहते हैं। उसमें सोने का ओतसोस और चारों तरफ सोने से मढ़ा हुआ अहद का संदूक था। इसमें मन से भरा हुआ एक सोने का मर्तबान और फूला फाला हुआ हारून का आसा और अहद की तख्तियां थी और उसके ऊपर जलाल के करूबी थे जो कफारा गाह पर साया करते थे। इन बातों के मुफस्सल बयान करने का यह मौका नहीं। खुदा के कलाम के पढ़े उसके सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। जिसमें मैंने लास्ट संडे बताया, खुदा ने अपने बंदा मर्द खुदा मूसा को अहद का संदूक बनाने के लिए हुक्म दिया कि तू मेरे लिए क्या कर, तू क्या कर, अहद के संदूक को बना। और फिर उसने क्या किया, खालस कीकर की जो लकड़ी है उसका इंतखाब किया, क्योंकि तमाम लकड़ियों में से कीकर की लकड़ी जो है ये बहुत मजबूत लकड़ी है। और फिर मर्द खुदा मूसा को खुदा ने एक नक्शा दिया, प्लान दिया बकायदा कि तूने इसके मुताबिक अहद के संदूक को तैयार करना है। और लिखा है कि वो संदूक जो था वो जब लकड़ी का बनाया गया तो उसके ऊपर खालिस सोना जो है उसे उसके ऊपर चढ़ाया कर उसे मंडा। लिखा है उसमें सोने का ओत सोस और चारों तरफ सोने से मंडा हुआ अहद का संदूक था। इसमें मन से भरा हुआ एक सोने का मर्तबान और फूला फाला हुआ हारून का आसा। उसमें क्या थी जी, तख्तियां थी। मैंने बताया आपको यहाँ पर भी कंफ्यूजन है। बहुत सारे खादम हैं, बहुत सारे लोग हैं जो इसका जो अंदरूनी जो मटीरियल है, इसके अंदर जो चीजें रखी उसके भी बारे में भी नहीं पता। वो बड़ी बड़ी अपने से भी बड़ी बड़ी कहानियां बता के ना मन गढ़, जिनका बाइबल के साथ या खुदा के कलाम के साथ दूर दूर तक कोई मुशाबत कोई निस्बत नहीं मिलती, वो इसको बयान करते हैं। लेकिन बाइबल ये बताती है इसके अंदर क्या था, 2 तख्तियां थी और फिर इसके अंदर क्या था, सोने का मर्तबान और फिर तीसरा क्या था, ये इसके अंदर हारून का आसा। इसके ऊपर पता कि ये आसा एक खास किस्म का आसा था। इसके ऊपर ये फूला फाला, किसी को पता कि ये फूला फाला क्या है? हाँ जी, हाँ जी, साधु साहब के लिए तालियां बजा रहे हैं। और इस आसा की ये खासियत है कि ये फूला फाला, इसे बादाम की जो कलियां हैं, ठीक है जी, वो निकली और फिर से इसलिए मुकद्दस ठहराया गया कि इसे खुदा ने जो मैंने आपको लास्ट में बताया कि उस टाइम थी कि खुदा ने कहा कि अब मैं क्या करूँगा, अब मैं तेरे साथ क्या करूँगा, सुकूनत करूँगा।
ठीक है जी, ज़रा अगर हम इसको पढ़ लें तो मेरे ख्याल में ज़्यादा अच्छा होगा, ताकि ये कन्फ्यूजन जो है ये ख़त्म हो जाए। खरूज 25वां बाब और उसकी 8 आयत लिखा है, और वो मेरे लिए एक मुकद्दस मकदस बनाए ताकि मैं उनके दरमियान क्या करूं, सुकूनत करूं। मैं क्या करूं उनके साथ, क्या करूं जी, सुकूनत करूं। फिर मैंने ये कहा कि खुदा ने मैंने सारी हैकल की जो डिटेल थी यरूशलेम की वो मैंने बताई। फिर मैंने ये भी कहा कि ये घूम चुका है, ये गायब हो चुका है। आज दिन तक अहद के संदूक के बारे में किसी भी शख्स को इसका इल्म नहीं, बल्कि ये अब तक क्या है, पोशीदा है। मैंने बहुत सारे जो रिसर्चर हैं उनके बारे में बताया, और हाल ही के अंदर 2 इसराइली जो यहूदी रब्बी हैं उनका भी ये कहना है, और वो यही कहते हैं कि ये अहद का जो संदूक है वो कहते हैं संदूक है ये मस्जिद अक्सा जिस जगह पे बनी है ना, वो कहते हैं कि इस जगह के नीचे छुपाया गया है। अब वो उस मस्जिद को गिराना चाहते हैं, लेकिन वहाँ की जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो उसे गिराना। यिर्मयाह नबी के सहीफा के अंदर कि जब नबूकदनेस्सर बादशाह ने यहूदा के ऊपर, इसराइल के ऊपर, यरूशलेम के ऊपर चढ़ाई की मुआसरा किया, तो खुदा ने ये हुक्म दिया, और आखिरी बार हमें अहद का जो संदूक है वो इसका जिक्र हमें यहाँ पर मिलता है। उसके बाद हमें कोई भी जिक्र नहीं मिलता। और फिर कई सालों बाद जाकर पालूस रसूल ने इसका जिक्र किया, और फिर कई सालों के बाद जाकर फिर यूहन्ना आरिफ ने अपने मुकाशफा के अंदर अहद के संदूक का जिक्र किया, और उसने कहा कि फिर मैंने आसमान पर देखा अहद के संदूक को। ठीक है जी, और फिर हकीकत क्या थी? खुदा ने कहा ताकि मैं उनके दरमियान क्या करूं, सुकूनत करूं। अहद के जो संदूक का जो एक्चुअल जो मतलब था, जो खुदा हमें बताता है, या फिर जो उर्दू लुगात के अंदर इसका जो मतलब होता है, अहद का संदूक के आदमियों के दरमियान खुदा का खैमा सन होना, खुदा ने अपना घर बनाया, यानी कि उसके अंदर खुदा की हजूरी थी। मैं ये इसके साथ थोड़ा सा जोड़ना चाहता हूँ, जिस तरह मैंने आपके लिए हवाले भी लिखे हैं, एक तो हवाले भी मैंने लिखे हैं, ताकि आप ये नहीं कि आप इस कन्फ्यूजन के अंदर रहे कि जी पादरी साहब ने अहद के स्वरूप को देखने छूने के बारे में तो बता दिया कि बंदा मर जाता है, लेकिन हवाला कोट करके नहीं बताया। मैं ये भी आपको बताना चाहता हूँ कि आप इन चीज़ों को देखिए। उस जमाना के अंदर ये था, ये वार्न किया गया था, आप बाइबल पढ़ के देख लीजिए, वार्न किया गया था कि कोई भी शख्स जो है, क्योंकि जब बंदे खुदा मूसा कोई सीना पर खुदा से बातचीत करने के लिए जाते, तो फिर बाद में लोगों ने एतराज़ किया कि कहा कि ए मूसा, जब तू खुदा से बातें करके आता है ना, तो कोई शख्स जो है वो तेरी तरफ देख नहीं सकता, क्योंकि तेरा चेहरा जो है वो इतना नूरानी होता है, जलाल होता है, और तू क्या किया कर कि जब तू पहाड़ से उतर कर आता है तो अपना चेहरा जो वो क्या किया करो, ढांक लिया। और फिर यहाँ तक कि बाइबल ये बताती है कि जब खुदा को सीना पर, कदूर पर, पहाड़ पर आप जब आते, आपकी हजूरी छा जाती, तो वो पहाड़ जो वो लरसता। और फिर खुदा ने मूसा से कहा कि तू कौम बनी इस्राइल से ये कह दे कि कोई भी, जब मैं
तेरे साथ बातचीत करने के लिए इस पहाड़ पर उतरू, सकूनत करूं, तो बनी इस्राइल को ये कह दे कि कोई भी जानवर, कोई भी इंसान जो है इस पहाड़ को छूने ना पाए। जिन्हें हाथ लाया मर जाएगा। जो जानवर यानी कि बैल, बकरा, भेड़े, बैल, बछड़े और जितने भी ये जानवर हैं, खुदा ने कहा कि इनमें से कोई भी इस पहाड़ की तरफ ना आए। जिसने भी इसको छोड़ने की कोशिश की वो क्या होगा, मर जाएगा। इसी तरह के हमें हवाला मिलता है कि जब एक ऐसी जंग हुई और उस जंग के अंदर क्या हुआ, के जमाना की बात है कि जब जंग हुई का सलूक जो था वो छोड़कर चले गए, नस गए। की होया, दूसरे शख्स को उठा के ला गए। और इसकी खासियत ये भी थी कि जिसके घर के अंदर ये अहद का सलूक होगा, खुदा क्या करेगा, उसे बरकत देगा। खुदा क्या करेगा, उसे बरकत देगा। 3 महीने तक ये सलूक जो है उस फैमिली का जब पड़ा रहा तो उनके हालात बड़े खराब थे, उन्होंने हालात बड़े खराब सन। और फिर खुदा ने किया कि कितने बाद उनके हालात जो है वो बदल देंगे। हालेलुया। हाँ जी, आज साढ़े च किने ने ऐसे तौबा भी कर लेने हैं, बपतिस्मा भी ले लेने हैं, हदिये भी देने हैं, चर्च भी आने हैं, लेकिन साढ़े हालात फिर भी तू जूं तो तू नहीं होंगे। क्यों? ਉਹਦੀ कभी तुसी वजह कभी बयान की थी भी हालात के अंदर नरमी, शास्तगी या तब्दीली क्यों नहीं हो रही? क्योंकि साड़ी नीयत नहीं ठीक होती। सारे काम कर रहे होते हैं लेकिन देने की, आने की, बैठने की साड़ी नीयत नहीं ठीक होती, इसलिए हमारे काम जो है वो ठीक नहीं होते। एक हवाला कोट कर लीजिए, उसका नाम था असा, पहली तवारीख 13वां बाब नामी आया। जब वो बैलगाड़ी के ऊपर उन्होंने इस अहद के संदूक को रखा तो वो जब ला रहे थे तो एक चढ़ाई आई, ठीक है जी, टकी जी आई, घाटी भी कहते हैं, छोटी सी पहाड़ी भी उसे कहते हैं, चढ़ाई भी कहते हैं। तो जब बैलगाड़ी वो चढ़ने लगे तो अहद का संदूक जो है वो थोड़ा सा सिरका, थोड़ा जा सिरकिया और उसके पीछे उसा नामी एक शख्स जो था वो था। और उसने क्या किया, उन्हें जो देखा कि अहद का संदूक जो है देखिया कि मैं हाथ रखा, उन्हें जिस तरह ही अपना हाथ अहद के संदूक नू थमण वास्ते बताया तो उत्थे मर गया, उत्थे मर गया। हुण तुसीं अंदाजा कर लो कि अज असीं खुदा दी हसूरी च आके भी साडी नीयत ठीक नहीं, असीं मर जाते हैं, असीं मरे हुए खोखले हुए हैं। लेकिन मेरा तो खुदा कहता है, मेरे खुदा का इनाम क्या है, मेरे मसीहा ने जब खिदमत शुरू की तो मेरे मसीहा ने कहा जो कोई इब्ने आदम की आवाज़ को सुनेगा वो क्या करेगा, जिएगा। हालेलुया। जो इब्ने आदम की आवाज़ को सुनेगा वो क्या करेगा, जिएगा। तो फिर तो हमें जिंदा होना चाहिए था। अगर मेरा मतलब की है कि हुण तक अगर साढ़े अंदर हमारे घरानों के अंदर बरकत नहीं, तब्दीली नहीं आई तो यह मतलब कि असी हाजे भी मरे ही हैं, सिर्फ दफनाने की गल बाकी रह गई है, मरे ही हैं, असी मुक्के हैं पिछों। क्योंकि बाकायदा तौर पर ये विद प्रूफ एविडेंस आपको बताऊंगा। यूहन्ना रफ़ का मुकाशफा क्या लिखा है? लिखा है कि तू कहलाता तो जिंदा है लेकिन है कि ये तू, कल के लिए समझ आई मेरी भी, कहलाना तो तू जिंदा ही है, बड़े बड़े सोने कपड़े पहना है, तू महंगे महंगे ब्रांडेड कपड़े लेकर अंदरों मुक्के। मत्ती मरके सलूक का यूहन्ना क्या कहता है? कहता है अगर तू अमल नहीं करता तो वो कहता है कि तुम उन सफेदी फिरी हुई कब्रों की मानद हो जिनके अंदर मुर्दों की हड्डियां हैं। बाहर से तो सफेदी फिरी हुई है लेकिन अंदर क्या है, मुर्दों की हड्डियां। यानी कि कब्र को मारो, बड़ी मार्बल शीट्स, बड़े बड़े महंगे जो पत्थर है उनके साथ उसे वो सजा दिया गया है, लेकिन अंदर की भाई अंदर क्या है, हड्डियां हैं भाई, मुर्दा की हड्डियां। इसी तरह हर वो शख्स है जिसने ब्रांडेड कपड़े तो पहने हैं लेकिन उसकी जिंदगी
उसके दिल के अंदर यीशु जो है वो सुकूनत नहीं कर रहा। मेरी बात को समझे कि नहीं? मेरी बात को समझे भी। अगर आपने यीशु को कबूल कर लिया है तो फिर यीशु आपकी जिंदगी के अंदर चाहे वो चलता फिरता नजर आना चाहिए। फिर इसी तरह खुदा का बंदा पौलुस कहता है कि तुम जिंदा खुदा का मकदस हो। तुम जिंदा क्या हो? खुदा का मकदस हो। क्योंकि खुदा ने ये कहा कि तुम मेरे लिए कैसा घर बनाओ। तुम आगे किताब के अंदर क्या खुदा हाथ के बनाए मंदिरों के अंदर आता है? खुदा हाथ के बनाए घरों के अंदर आता है जो ईंटों से बनाई जाती है? खुदा कितने रहता भाई? हाँ जी, खुदा कहाँ पे रहता है? खुदा हमारे दिल के अंदर आता है। हालेलुया। वो आज भी वो घर, वो मकदस, वो मकान अपने लिए तलाश करता है। और वो कहता है कि देख मैं दरवाजा खटखटाता हूँ, अगर कोई मेरी आवाज सुनकर दरवाजा खोलेगा तो मैं उसके साथ अंदर जाकर उसके साथ क्या करूँगा? खाना खाऊंगा। आज भी यीशु जो है वो दरवाजा खटखटा रहा है। वो आपके दिल के ऊपर दस्तक दे रहा है। खोल जरा अंदर, कुंडी ने खोल तू। सुन, अगर कुंडी बाहरों बची है तो चलो बंदा खोल के अंदर आ सकता है, लेकिन अगर जो कुंडी अंदरों बची हुई किस तरह के बाहरों अंदर आएगा? हाँ जी, आज दिल की कुंडियां अंदर से लगी हुई है। क्यों? क्योंकि आज का इंसान जो कहता है बस मेरे लिए घर है, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास पैसा है, मेरे पास बहुत सा अच्छा अनाज है, मुझे ये खुदा दसेगा भी। खुदा ने वो त्यागो नहीं दसना। खुदा ने जो भी त्यागो दसना से दस देता है। उसने रिटर्न में इसके अंदर आपको दे दिया भाई मेरी ये मर्जी है भाई, इसके मुताबिक ऐसा करो तो तुम्हारी जाने जो है वो क्या करेगी? राहत पाएगी, सुकून पाएगी, तुम्हारी जिंदगी आसान हो जाएगी। लेकिन आज तक इंसान इन चीजों को क्लियर नहीं कर पाया। ना हमें चर्च के अंदर आना हमें पता चला हमने आना कैसे है। अगर आ भी गए हैं तो हमें अब तक ये नहीं पता हमारे चर्च के अंदर आकर बैठना कैसे है। कई बार हम चर्च के अंदर आकर भी ऐसा माहौल बना देते, पता चलता है पार्क के विच आए हैं। जिस दिन हमें चर्च के अंदर बैठना आ गया मेरे जो हम कामयाबी की तरफ चले जाएंगे। जिस दिन हमें कलाम सुनना आ गया, कलाम पढ़ना आ गया, गीत गाने आ गए, दुआ करना आ गई, हदिया देना हमें समझ आ गया, इसका मतलब है कि हम कामयाबी की तरफ चलना शुरू हो गए। अब तक हम कामयाबी की तरफ नहीं गए। आज ऐसी फैसले हमें एक काम कर लिया, एक महीना हदिया दे दिया, 6 महीने पता ही नहीं हदिया देना कि नहीं देना। एक बार चर्च के अंदर आगे 1 महीना, फिर 3 महीने पता ही नहीं पाइयरी हर कितने वो फैमिली कितने है। एक बार बपतिस्मा ले लिया, उसके बाद कोई पता नहीं। आज लोग क्रिसमस की इबादत अटेंड करते हैं, फिर उन्होंने पता नहीं पूरा साल है कितने ने, फिर उन्होंने इसमें थे आए। और जिन्होंने ईस्टर की इबादत अटेंड कर ली, फिर 7 महीने पता ही नहीं वो है कितने ने, फिर उन्होंने क्रिसमस के ऊपर आया। फिर अभी हम वो मसीही नहीं बने जो बनना चाहिए ना, वो हम मसीही नहीं है। आज ऐसे नामी मसीह ठप्पे वाले जो शनाती कार्ड के ऊपर हमारा जो लिखा हुआ है ना नाम, अभी हम वो मसीही है, हम रूहानी मसीही नहीं बने, यीशु के मानने वाले नहीं बने। आप ऐसे कितने लोग हैं जिनके पास बाइबल है, जो पढ़ सकते हैं? खुशी के साथ हाथ खड़ा किए करें। अभी अगर आपके घर के अंदर बाइबल है, नहीं लेके है तो वो आपका मसला है। मैंने लास्ट संडे भी कहा, मैं हर संडे यही कहता हूँ। इसका मतलब है कि आप बाइबल पकड़ना, उसको लाना या फिर उसे पढ़ना अपनी तौहीन समझते हैं। ये मैं क्लियर कट आपको बता रहा हूँ। आपने अगर अच्छे कपड़े पहने तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने बहुत सारे मांगने वालों को बड़े बड़े कीमती कपड़े, ब्रांडेड कपड़े पहने हुए देखा है। तो इसका मतलब क्या है कि आपसे और भी अच्छे लोग हैं, आपसे और भी अमीर तरीन लोग हैं जो अच्छा कपड़ा पहनते हैं, भी उनके हाथ में बाइबल नहीं है, लेकिन आपके हाथ में बाइबल होनी चाहिए। आपके घर में है लेकिन आप लेकर क्यों नहीं है? सबसे बड़ा रीजन ये है। अगर आप पढ़ सकते हैं, मैंने लास्ट संडे भी कहा, अगर एक शख्स हमारी जो मिसाल के तौर पर बता, मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं थी, तो ये इसका जुर्म नहीं है, बल्कि उसके लिए फख्र की बात यह है कि उसने अनपढ़ होकर भी मुझे पढ़ाया लिखाया। उसने मुझे वो माहौल जो है, वो इन्वायरमेंट दी कि मैं पढ़ लिख जाऊँ।
मैं अपने मजहब के बारे में, दीन के बारे में जानकारी कर सकूं। तो ये मेरे वालिदैन के लिए एक फख्र की बात है, खुशी की बात है। तो अगर आप बाइबल को इस दौर के अंदर भी अपने हाथ के अंदर पकड़ना, लाना, पढ़ना, अगर आप अपनी तौहीद समझते हैं, तो फिर आप दुनिया के, इस इलाके के लिए दुनिया के बिल्कुल पिसे हुए और वो कमतीन शख्सों और लोगों में से आप शुमार किए जाते हैं। आप चर्च में मौजूद होते हैं, लेकिन वो आपके अंदर वो क्वालिटी नहीं है, एबिलिटी नहीं है अभी आपके अंदर। तो मैं आप सबके सामने एक